चांद पर गरीब का क्रिसमस। दिसंबर की ठंडी रात थी। पूरे गांव में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में रौनक थी, लेकिन कंचनपुर के एक छोटे से गरीब घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये घर मोहन का था। मोहन एक मेहनती मजदूर था, लेकिन इस साल की कड़ाके की ठंड ने उसका काम छीन लिया था। उसकी पत्नी माया और बेटा चिंटू उसकी हालत समझते थे, लेकिन चिंटू ने इस बार एक अनोखी ख्वाहिश कर डाली। पापा, चिंटू ने मासूमियत से पूछा, इस बार क्रिसमस चांद पर क्यों नहीं मना सकते? वहाँ कितना सुंदर लगता होगा। चांदनी में टिमटिमाते तारे, बर्फ जैसी सफेद जमीन और खुशी का मेला। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने बेटे की आंखों में जगमगाते सपने देखे, लेकिन वह जानता था कि इसे सच करना असंभव है। चांद पर जाने का सपना। रात को जब सब सो गए, चिंटू ने चुपचाप आकाश की ओर देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या हम सच में चांद पर नहीं जा सकते? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर दिल से चाहो तो सब मुमकिन है। क्या पता, इस बार चांद खुद तुम्हें बुला ले। चिंटू खुश होकर सो गया। उसने सपना देखा कि चांद से एक बूढ़ा व्यक्ति सफेद कपड़ों में नीचे आ रहा है। उसके हाथ में एक झोला था जो रोशनी से चमक रहा था। वह चिंटू के पास आकर बोला, तुम्हारा सपना पूरा होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चांद पर चलना होगा। सांता क्लॉज का आगमन। अगली सुबह चिंटू ने अपना सपना माँ और पिता को बताया। मोहन ने हंसते हुए कहा, बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? चिंटू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, पापा, चमत्कार होते हैं। मुझे यकीन है। शाम होते होते गांव में अचानक हलचल मच गई। आसमान से एक चमकता हुआ विमान नीचे उतर रहा था। ये किसी परीक्षा की तरह अद्भुत था। चिंटू दौड़कर वहां पहुंचा। विमान से कोई और नहीं, बल्कि खुद सांता क्लॉज उतरे। उनके लंबे सफेद दाढ़ी, लाल कोट और चमचमाते झोले ने सबको हैरान कर दिया। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे बच्चे, सांता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे सपने को सच करने आया हूँ। और हाँ, तुम्हारे माता पिता भी हमारे साथ चलेंगे। जैसे ही चिंटू, मोहन और माया विमान में बैठे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। कुछ ही पलों में वे चांद की सफेद सतह पर थे। वहां चारों ओर बर्फ जैसा उजाला फैला था। दूर दूर तक तारे झिलमिला रहे थे। चांद पर क्रिसमस। सांता ने चांद की सतह पर एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाया। उन्होंने मोहन और माया को ढेर सारे उपहार और मिठाइयाँ दी। चिंटू को उन्होंने चांदनी से बना एक खास खिलौना दिया, जो तैरता और चमकता था। चांद पर हर साल ऐसा जश्न होता है, सांता ने कहा, लेकिन इस बार तुम्हारी मासूमियत और विश्वास ने मुझे यहाँ बुलाया। तुम्हारी खुशी ने इस साल का क्रिसमस खास बना दिया। गांव लौटने पर जब मोहन और उसका परिवार गांव लौटा, तो हर कोई उनके बदले हुए चेहरे देखकर हैरान था। उनके पास ढेर सारे उपहार और मिठाइयाँ थीं। उन्होंने वह सब पूरे गांव में बांट दी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सीखा है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। हमें चांद पर जाकर यह समझ आया कि असली जादू हमारे दिलों में है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें सपनों को रोक नहीं सकती। अगर विश्वास हो तो चमत्कार जरूर होते हैं। चांद पर गरीब का क्रिसमस ये यकीन दिलाता है कि खुशियां हर परिस्थिति में मुमकिन है।